जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज से पहले वाली हमने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा था कोशिका के पार्ट 1 को। आज हम लोग कोशिका के पार्ट 2 को देखने का काम करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, मतलब कोशिका के भाग 1 को नहीं देखा है, तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लें, इसके बाद कोशिका के भाग 2 को देखें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि नाभिक। तो चलते हैं, थोड़ी सी बात अगर हम लोग कर लेते हैं माइक्रोकांड्रिया की। तो माइक्रोकांड्रिया के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें तो माइक्रोकांड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कभी कभी माइक्रोकांड्रिया ना दे करके पावर हाउस का नाम वो ले लेता है, तो आपको ये जानना है ज़रूरी है कि माइक्रोकांड्रिया को ही पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग है पदप कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पदप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में पाया नहीं जाता है? तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वह होगा क्लोरोप्लास्ट। और थोड़ी सी क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात कर लें तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ी सी अगर हम चर्चा करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो शुक्रेंद्र पदप कोशिका में और शैवाली कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो थोड़ी सी अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया इसे पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, तो अच्छे तरीके से इसको आपको याद रखना है। थोड़ी सी राइबोसोम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम जो है सजीवी कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म कण होता है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो आपको ये बताना है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन सा चीज़ जो है उसको हरा रंग प्रदान करता है? तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह होगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। तो थोड़ी सी अगर क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्ण पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह होगा प्रोटीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल कितने आवश्यक होते हैं? तो आपको ये बताना है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल कितने आवश्यक होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 20। मानव शरीर में थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की, तो मानव शरीर सभी प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ 20 अमीनो अम्ल का उपयोग करता है, जो इस कार्य करने और बढ़ने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अमीनो अम्ल को कई अलग अलग संयोजनों में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी कभी हमें फंसा देता है परीक्षाओं में, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। मृतक कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा रॉबर्ट हुक ने।
अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आपको आरएनए का मुख्य कार्य बताना है। उससे पहले आपको आरएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो जो इसका फुल फॉर्म रहने वाला है राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको क्या कहता है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या खाली स्थान होती है। तो आपको मानव शरीर के अंदर क्रोमोसोम की संख्या बतानी है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वह होगा 46, ऑप्शन नंबर सी 46। क्रोमोसोम सभी वनस्पति व जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तंतुरूपी पिंड होता है जो आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अमीनो अम्ल खाली स्थान में मिलते हैं। तो आपको ये बताना है कि अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वह होगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको बताना है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करना, या फिर हार्मोन्स का स्रवण करना, या प्रोटीन का संश्लेषण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।